अगर आप दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते हैं तो वाहन चालान के विषय में जो नया नियम लागू किया गया है वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। भारत सरकार के तरफ से, ट्रैफिक विभाग के तरफ से जो नया नियम लगाया गया है, जिसके तहत सभी दो पहिया और चार पहिया वाहन चालकों के लिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। जो नया नियम बना है इसके तहत आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस गलती पे कौन सी धारा लगाई जाती है। कई बार अनावश्यक धारा लगा करके और जहां फाइन 1000 बनना चाहिए वहां 5000 फाइन आपके यहाँ भेज दिया जाता है या आपको दे दिया जाता है। ट्रैफिक रूल्स जो नया लागू हुआ है ये सभी वाहन चालकों को जानना बेहद जरूरी है। अगर आप दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते हैं तो आपके लिए आज का वीडियो, आज की जानकारी बेहद ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि ट्रैफिक नियम, ट्रैफिक में कितना फाइन क्या चीज़ का लगता है, बिना हेलमेट कितना फाइन लगता है, बिना सीट बेल्ट कितना फाइन लगना चाहिए, या अन्य तरह की जो नियम है जो काफ़ी हद तक लोग नहीं जानते हैं, वो जानना आप सभी को बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रैफिक चालान पर बड़ा आदेश जो दिया गया है वो सभी दो पहिया और चार पहिया वाहन चालकों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। भारत सरकार ट्रैफिक विभाग के तरफ से जो नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत अनावश्यक लोगों का फाइन फ़ोन पर या घर पर चला आता है। कई बार ऐसा होता है कि आप घर में बैठे हैं, फ़ोन का मैसेज खोलें तो देखें कि गाड़ी का फ़ाइन 5000 रुपये का आया हुआ है, जबकि आप रोड में हैं नहीं, जबकि आप घर में बैठे हुए हैं या कहीं और हैं। इसको लेकर के ट्रैफिक नियम क्या कहता है, ट्रैफिक नियम में आपको चालान कब भरना होगा, फाइन कब आपको भरना बेहद ज़रूरी है, फाइन नहीं भरने से क्या होगा, सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया आदेश है, जिसमें जितने भी वाहन चालक हैं जिनका फाइन कट गया है उनके लिए बड़ा आदेश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई है आम लोगों को जो दो पहिया और चार पहिया वाहन चालक है, जिनके लिए बड़ा आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या आदेश दिया गया है आपको आगे हम वीडियो में बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप दो पहिया या चार पहिया या किसी तरह का वाहन चलाते हैं, अक्सर लोगों को मन में दुविधा रहता है कि हम तो ये गलती किए नहीं, फिर ये फाइन कैसे आ गया। दरअसल ट्रैफिक में जो नया नियम संशोधन हुआ है, जो नया नियम बनाया गया है, जिसके तहत एआई कैमरे, जगह जगह कैमरे, पेट्रोल पंप तक के कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत आम लोगों के लिए मुश्किलें और बढ़ गई है। अब जो है, अगर आप घर से निकले बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, अगर गलती से भी आप अगर मेन रोड कहीं पकड़ लिए तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ा होने वाला है। नया नियम क्या कहता है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। इसलिए बोले कि वीडियो को कहीं से भगाइएगा नहीं, कहीं से स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि सभी जानकारी सभी वाहन मालिकों के लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, आप दो पहिया बाइक, स्कूटर और चार पहिया कार वाहन चलाते हैं तो ट्रैफिक चालान की पूरी प्रक्रिया और नियम को सबसे पहले आपको समझना बेहद ज़रूरी है। आपको आगे बताएंगे कि आखिर दो पहिया और चार पहिया वाहन चालकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, क्या बड़ी खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है, वो भी आपको बताएंगे आगे। लेकिन सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि ट्रैफिक चालान क्या है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर
पुलिस या ई चालान सिस्टम द्वारा जारी जुर्माना की पर्चा को चालान ट्रैफिक चालान कहा जाता है। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत जारी किया जाता है। चालान किन किन तरीकों से काटा जाता है, तो देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगा तभी आपका चालान कटेगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये गलतफ़हमी रहती है कि हमको ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगा तब ना मेरा चालान कटेगा। जी नहीं, अब जो है एआई का युग है, कैमरों का युग है। अब आप वो चक्कर में ना रहिए कि आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगा तब आपको फाइन कटेगा, आपका चालान काटेगा। जी नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ट्रैफिक पुलिस मौके पर रोक कर आपका चालान कहीं भी काट सकती है। अगर आप हेलमेट नहीं पहने हैं, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, आपका गाड़ी के कागजातों में अगर कोई कमी है तो ठीक है। दूसरा, सीसीटीवी कैमरा या एआई आधारित कैमरा के द्वारा भी ऑटोमेटिक चालान जो है काटा जाता है। तीसरा, रेड लाइट कैमरा या स्पीड कैमरा के द्वारा भी फाइन काटा जाता है। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिकॉर्डिगेशन ANPR सिस्टम द्वारा वाहन नंबर पढ़कर ई चालान जारी किया जाता है। दोपहिया और चार पहिया पर सबसे सामान्य चालान जो होता है, बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 1000 तक का जुर्माना और लाइसेंस पर कार्रवाई होती है। सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 तक जुर्माना है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस का वाहन चलाने पर 5000 का जुर्माना है। बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना है। और बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000, बिना इंश्योरेंस 2000। मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना खतरनाक ड्राइविंग मानकर कार्रवाई होती है। शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 तक जुर्माना है, साथ में जेल भी हो सकता है। ओवर स्पीडिंग वाहन श्रेणी के अनुसार जुर्माना लगाया जाता है ओवर स्पीडिंग में। और ट्रिपल राइडिंग बाइक पर 3 लोग जुर्माना भी लगाया जाता है। अब कौन कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं लगाई जाती हैं चालान कटने के समय या फाइन लगने के समय, उस समय देखिए, धारा 181 लगता है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर। धारा 183 लगता है ओवर स्पीडिंग के लिए। धारा 184 लगता है खतरनाक ड्राइविंग के लिए। धारा 185 लगता है शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए। धारा 194 बी सीट बेल्ट नियम का उल्लंघन करने पर लगता है। धारा 194 डी हेलमेट नियम का उल्लंघन करने पर लगता है। और धारा 196 बिना वैध इंश्योरेंस वाहन चलाने पर लगाया जाता है। अब ई चालान जो है कैसे मिलता है, यदि कैमरे में आपका वाहन नियम तोड़ते हुए रिकॉर्ड हो जाता है तो वाहन नंबर के आधार पर ई चालान बनाया जाता है। इसकी सूचना SMS या आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध होती है। चालान भरना अब क्यों जरूरी है, इसको एक बार समझते हैं। आपको आगे बताएंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, वो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो वीडियो को कहीं से स्किप नहीं कीजिए, कहीं से भगाइए नहीं। हमारे द्वारा अगर दी गई जानकारी अच्छी लगे वीडियो देखने के बाद तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि समय पर चालान भुगतान नहीं किया जाता है तो मामला अदालत या कानूनी प्रक्रिया तक जाता है। कुछ मामलों में बार बार उल्लंघन करने वाले पर अतिरिक्त कार्रवाई की जाती है। वाहन चलाने के समय कुछ दस्तावेज हैं जो हर समय आपको साथ में रखने होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस DL, RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैध इंश्योरेंस PUC प्रदूषण अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। सुरक्षित ड्राइविंग के लिए हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें। ट्रैफिक सिग्नल और स्पीड लिमिट का पालन करें। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हुए वाहन न चलाएं। शराब या नशे की हालत में वाहन बिल्कुल न चलाएं। ये सुरक्षित ड्राइविंग के लिए कुछ सुझाव थे। अब आपको बता दें कि अब जो है ट्रैफिक रूल्स में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अगर आप पेट्रोल पंप पेट्रोल लेने भी जा रहे हैं तो आपका वाहन का चालान कट जाएगा, क्योंकि अब जो नया नियम आ रहा है इसके तहत पूरे भारत में जितने भी पेट्रोल पंप हैं सभी पेट्रोल पंपों पर ट्रैफिक कैमरा लगाया जाएगा। अगर आप बिना हेलमेट
अगर 2 कदम भी चलें तो आपका चालान कटना एकदम ज़रूरी है, कट जाएगा। अगर आप बिना सीट बेल्ट का अगर गाड़ी बढ़ा दिए तो सजग होकर बढ़ाइए, क्योंकि अब जो है एआई कैमरा सभी जगह लगाया जा रहा है। ट्रैफिक नियम में बड़ा बदलाव जो है अब किया जा रहा है। अब सिर्फ शहरों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी जो मेन रोड है, जो जिला या स्टेट से हाईवे से जो रोड कनेक्ट करती है, उस रोडों में भी अब एआई कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे, जिसको लेकर के ट्रैफिक विभाग की तरफ से मास्टर प्लान बना लिया गया है। अब आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया है आम आदमी को राहत देते हुए। कई बार जो आम लोग हैं, कई बार घर में बैठे रहते हैं, लेकिन उनके मोबाइल पर एसएमएस आ जाता है 15,000 फाइन। कई बार अगर कोई गलती नहीं भी रहती है, फिर भी ट्रैफिक पुलिस जो है आपका फाइन काट देती है। कई बार आप अगर कुछ विशेष काम से जा रहे हैं, कुछ आवश्यक काम से जा रहे हैं और हड़बड़ी में आप सीट बेल्ट नहीं लगाएं तो आपका फाइन काट दिया जाता है। ऐसे परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, क्योंकि अब हर 6 महीने में विशेष सुनवाई की जाएगी, जिसके तहत अगर आपका ट्रैफिक चालान गलत है, आपको लगता है कि गलत तरीके से काटा गया है, तो आप उसके लिए दावा पेश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ कहा गया है कि किसी भी तरह का ट्रैफिक चालान जिनके नाम से कटा है, अगर उनको आपत्ति है तो वो कोर्ट में दावा कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जानबूझकर लोगों को परेशान करने के लिए पुलिस ट्रैफिक सिपाही के द्वारा, ट्रैफिक स्टाफ के द्वारा फाइन काट दिए जाते हैं। और इधर फिलहाल में ज़्यादा परेशानी और खड़ा हुआ है तब जब ट्रैफिक स्टाफ के पास, ट्रैफिक पुलिस के पास कैमरा दे दिया गया है। अब वो जो है कैमरा का गलत फ़ायदा उठा करके और जो गलत नहीं है उसका भी फाइन काट दिए जा रहे हैं। कहीं कहीं एआई कैमरा जो है आपका कोई गलती नहीं है, इसके बावजूद भी आपको रडार पर ले रहा है। इन सब चीज़ों को दावा पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सभी आम लोगों को आदेश जारी किया है कि अगर आपको लगे कि आपका ट्रैफिक चालान गलत कटा हुआ है तो आप जो है कोर्ट में, इस न्यायालय में इसके लिए आपत्ति दे सकते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन भी सुविधा परिवहन ऐप के द्वारा दिया गया है और ऑफलाइन भी आप जो है कर सकते हैं। अगर आप लगातार 2-3 फाइन नहीं भरते हैं तो सबसे पहले तो अगर आप चालान भर देते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर नहीं भरते हैं तो 3 चालान के बाद चौथा चालान जब आपका कटेगा तो ट्रैफिक पुलिस आपका वाहन कहीं भी जब्त कर लेगी और कहेगी कि पहले पूरा फाइन जो है भर के आइए तब अपना वाहन ले जाइए। लेकिन अब जो है अगर आपका 3 या 4 चालान कटा है, फाइन कटा है और अगर आप कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहुंच जाते हैं तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं, सबूत पेश कर सकते हैं कि आपका जो है, अगर आपके पास उस समय का वीडियो रिकॉर्डिंग है या अगर आप ट्रेन से कहीं गए हैं, टिकट है, अगर आप मूवी देखने उस टाइम में गए हैं, मूवी का टिकट है, तो आप ये सब दावा जो है पेश कर सकते हैं और कोर्ट को ये दिखा सकते हैं कि उस समय हम उपलब्ध नहीं थे, ये गलत चालान जो है कटा हुआ है। अगर आप ई चालान से संबंधित, वाहन चालान से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई अगर प्रश्न है तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आके टाइप कीजिए। हम अपने सभी दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लगातार इसी तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।